नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा। आपको केवल क्या करना है, आप जो पढ़ रहे हैं क्या आपको याद है नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते रहो, टेस्ट पेपर लगाते रहो। आपके लिए जीके जीएस के टेस्ट पेपर लेकर आते हैं हमारे चैनल पर रोज। आज के इस टेस्ट में 50 क्वेश्चन है और आपको 30 सही करने हैं। यदि आपकी पढ़ाई अच्छी है तो कम से कम 30 तो आपके सही होने चाहिए। पूरे 50 क्वेश्चन लगाइए, पिछले 30 साल से बार बार रिपीटेड हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये आपको आ सकते हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सभी मिलकर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पुराने स्टूडेंट लाइक कर देते हैं, नए स्टूडेंट भी लाइक जरूर कर दिया करो। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा कौन सा है, बताइए। मानव के द्वारा निर्मित रेशा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मानव निर्मित रेशा है आपका रेयॉन। ऑप्शन नंबर बी रेयॉन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मानव निर्मित रेशा। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? राइट आंसर है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जुलाई, 22 जून, 21 जून या 5 अगस्त? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी 21 जून राइट आंसर है। हैदर अली कहां का शासक था? हैदर अली कहां का शासक था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदर अली आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैसूर का शासक था। यहां पर ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, मैसूर का शासक था हैदर अली। ऑप्शन नंबर ए। दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया था? दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सन दिए गए हैं 1985, 55, 86 या 49। तो राइट आंसर हो जाएगा 1985 में दल बदल कानून को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1985। संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार, मणिपुर, उड़ीसा और सिक्किम में से। तो संघाई महोत्सव आपका जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा संघाई महोत्सव के लिए। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे नंबर के राष्ट्रपति जो ऑप्शन दिए गए हैं आपने पढ़ लिए होंगे ऑप्शन। राइट आंसर है वीवी गिरि जी, ऑप्शन नंबर डी। वीवी गिरि जी चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इडुक्की परियोजना केरल में किस नदी पर है? इडुक्की परियोजना इरावती, पेरियार, गोमती या मांडवी? केरल में है इडुक्की परियोजना और यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं नदियों के, पेरियार नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी पेरियार नदी पर है इडुक्की परियोजना। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है? पढ़िए क्या हो जाएगा राइट आंसर विश्व ओजोन दिवस के लिए। राइट आंसर है आपका 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। काकरापारा परियोजना परमाणु संयंत्र कहां पर स्थित है, किस राज्य में? काकरापारा परमाणु संयंत्र परियोजना राजस्थान, गुजरात, असम या उड़ीसा? ये आपके ऑप्शन हैं काकरापारा परियोजना के लिए। और यहां पर राइट आंसर है ये है आपकी गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य में है काकरापारा परियोजना। गुजरात राज्य की राजधानी कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। आज का आपका प्रश्न है सरप्राइज कि गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, गुजरात राज्य की राजधानी। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर क्या है कलिंग पुरस्कार के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, विज्ञान, खेल, शिक्षा या कृषि? राइट आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? किसके द्वारा शुरू किया गया युवा बंगाल आंदोलन? यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं पढ़िए, बताइए क्या है राइट आंसर युवा बंगाल आंदोलन के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डिरोजियो। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, HV डिरोजियो या फिर हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? यहां पर राइट आंसर है आपका WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए, इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई।
संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का प्रमुख न्यायिक अंग वियना, जेनेवा, हेग या फिर न्यूयॉर्क। तो याद रखिएगा, न्यायिक अंग पूछा गया है, न्यायिक अंग। तो न्यायिक अंग जो है आपका, ये आपका स्थित है हेग में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, हेग या हेग राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए किस तकनीक का उपयोग किया है? चीन एक कृत्रिम सूर्य पर जो है वर्क कर रहा है, उसमें किसका यूज किया गया है? तो यूज किया गया है नाभिकीय संलयन का। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है, नाभिकीय संलयन का यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रीन गोल्ड के नाम से बांस का पौधा मशहूर है। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बांस। बांस एक प्रकार की घास है। सोचिए, इतने लंबे लंबे जो बांस होते हैं, एक प्रकार की घास है बांस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर और जॉयस्टिक। आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है, तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो। 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। पूछा गया है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के लिए? तो ये आपका है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी राइट आंसर है, उत्तराखंड राज्य। मैंग्रोव वन कहां पर पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन कहां पर पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जहां पर ज्वार भाटे से प्रभावित क्षेत्र होता है, समुद्र में आते हैं ज्वार भाटे, उससे प्रभावित क्षेत्र जो होता है वहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जैसा कि अपना सुंदरवन का डेल्टा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन के लिए, ज्वार भाटे से प्रभावित क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे, वो सन याद रखिएगा, सन था आपका 1938। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, हीराकुंड बांध आपका जो फेमस है, ये आपका नदियां दी गई हैं, रावी, महानदी, व्यास और झेलम। राइट आंसर है महानदी। ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध महानदी पर है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहां स्थित है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए ऑप्शन देखो, शहरों के नाम दिए गए हैं, अहमदाबाद, जयपुर, हैदराबाद और पुणे। और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है आपकी अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, अहमदाबाद राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली, यहां पर आप देश के नाम पढ़िए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और आयरलैंड। संसदीय प्रणाली को लिया गया ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर ब्रिटेन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जनरेटर परिवर्तित करता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? जनरेटर जो होता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? राइट आंसर क्या है? तो जनरेटर आपका जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? भारत की जीडीपी की बात हो रही है, सबसे ज्यादा योगदान यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है भारत की जीडीपी में, तृतीयक क्षेत्र, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है,
कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? फायांग, इत्सिंग, अल बरूनी या हीनसांग? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आपका भारत आया था, राइट आंसर हो जाएगा हीनसांग, ऑप्शन नंबर डी। हर्षवर्धन के समय भारत आया था, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 किन 2 शहरों को जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, तो याद रखना राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो है प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। प्रयागराज से हल्दिया को, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव त्रिगवेली का संबंध किस देश से है? संयुक्त राष्ट्र के सबसे पहले महासचिव त्रिगवेली, ये आपके यहां पर देशों के नाम पढ़ो, फिनलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, नॉर्वे। तो नॉर्वे के हैं, याद रखना त्रिगवेली, नॉर्वे, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी। ये द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। प्रश्न के लिए, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किस राज्य में है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान आपका मिजोरम में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए मिजोरम, यहां पर है आपका मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए राइट आंसर है आपका 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो है आपकी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकटक झील के लिए राज्य पढ़ो, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और उड़ीसा आपको ऑप्शन में दिया गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर है। लोकटक झील आपकी मणिपुर राज्य में है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मणिपुर राज्य में पड़ती है लोकटक झील, ऑप्शन नंबर सी जिसने भी दिया है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताओ। नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन नंबर बी। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे? या हैं पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय के लिए। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पुलकेशिन द्वितीय, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश से संबंधित थे। चोल, पल्लव, चालुक्य और कुषाण में से राइट आंसर है चालुक्य वंश, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा गया कि पिंडारी नदी किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? पिंडारी नदी किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग। राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पिंडारी नदी कर्णप्रयाग पर अलकनंदा नदी से मिलती है, ऑप्शन नंबर आपका बी। कर्णप्रयाग पर पिंडारी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है क्या, किसकी मृत्यु पोलो, यहां पर पोली गलत लिखा है, पोलो खेलने के दौरान हुई? बताओ, पोलो खेलने के दौरान इनमें से किसकी मृत्यु हुई? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पोलो खेलने के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, यहां पर ऑप्शन नंबर ए। पोलो खेलने के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मसाई जनजाति कहां पाई जाती है? बहुत फेमस मसाई जनजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है? यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका या उत्तर अमेरिका? मसाई जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह पाई जाती है आपकी अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर आपका बी अफ्रीका, राइट आंसर है मसाई जनजाति के लिए। अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह किस वर्षों के दौरान हुआ? मोपला विद्रोह किस वर्षों के दौरान हुआ? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मोपला विद्रोह के लिए, राइट आंसर क्या है? तो मोपला विद्रोह हुआ आपका 1921-1922 में, ऑप्शन नंबर डी 1921-1922 में मोपला विद्रोह हुआ। आज का आखिरी क्वेश्चन, भूपर्पटी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है?
इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि भू प्रॉपर्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा कितने परसेंट होती है लगभग। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, 8% या 5%। कोई एक सही आंसर है। अभ्रक भू प्रॉपर्टी में कितने प्रतिशत है, 8% या 5? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। आपको हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर बहुत सारे ऐसे अच्छे वीडियो हैं, जाके देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।